हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रानी के घर में। बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दशा माता का व्रत। तो इसमें सुबह ही नहा लेते हैं सिर धोकर, और नहाने के बाद इसमें अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ और मैं सुबह ही नहा ली थी जल्दी ही, और अब मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। तो चलो नेल पेंट लगा लेते हैं, क्योंकि जब व्रत होता है तो नेल पेंट वगैरह लगा लेनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि इस बहाने तैयार होने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। और गाइस, नेल पेंट मेरी लग गई है, आप ही देख ही सकते हैं। और मेहंदी तो मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी। तो अब मैं सुन रही हूँ कहानी। तो गुन्ना मुझे सुना रही है इसकी कहानी, दशा माता की। मैंने किताब ला रखी है। इस व्रत को यहाँ पर यूपी में नहीं करते हैं, और अगर करते हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास कोई भी इस व्रत को नहीं करता। इस व्रत को एमपी में और राजस्थान में ज़्यादा करते हैं, और मेरी मम्मी भी वहाँ करती हैं, तो मैंने वहीं से इस व्रत को उठाया था और मैं हर साल ही करती हूँ। और ये होली के बाद किया जाता है, दसवीं के दिन। तो इसीलिए इस व्रत को दशा माता भी कहा जाता है। और ये अच्छी घर की अच्छी दशा के लिए किया जाता है, ताकि हमारे घर में कुछ भी गलत ना हो, हर चीज़ अच्छी हो, इसलिए किया जाता है। तो इस व्रत में सुबह जब तक पूजा नहीं होती किसी को कुछ देते नहीं हैं अपने घर में से, ना किसी से बाहर से कुछ मंगाते हैं। जब तक पूजा नहीं कर लेते किसी को अपने घर से आग तक भी नहीं देते हैं। इसका ये नियम है। तो इसकी पूजा सुबह जल्दी ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं क्या बात होती है, कुछ समझ नहीं आता, किसी को मना भी नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। तो एक लोटा मैंने इसमें यहाँ पे भर लिया है, अगरबत्ती लगा ली है, चावल के दाने डाल दिए हैं, और मैं गुन्ना से अपने कहानी सुनाने के लिए कह रही हूँ। मैंने कि मुझे कहानी सुना दो। तो पूजा मेरी हो गई है, और इसमें एक डोरा लिया जाता है जिसमें 10 गांठ लगाई जाती हैं। उस डोरे को 10 दिन तक गले में डाल के रखा जाता है, और 11वें दिन अगर आप चाहो तो उतार के उसे रख सकते हैं, और चाहे तो आप उसे हमेशा साल भर तक पहन सकते हैं। तो उसमें सूत के, कच्चे सूत से वो डोरा आता है। तो पंडित, हमारे वहाँ तो पंडित जी बना के रखते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप खुद कच्चे सूत से बना सकते हैं। मैं तो हर साल जब भी जाती हूँ मम्मी से कह देती हूँ, तो वो मुझे पहले ही लेके रख लेती हैं। तो मैं वहीं से लाई थी। तो अब मैं उसे जब लास्ट में जब पूजा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद वो पहना जाता है। तो अभी तो हम पहले पूजा की सारी विधि कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो गुन्ना ने मेरे हाथ में डोरा बांध दिया है। और इसकी जो अग्यारी वगैरह, वैसे तो इसमें पीपल की पूजा की जाती है। तो पीपल की पूजा तो पीपल बाहर लगा हुआ है, तो वहाँ कर ली थी। अब बस कहानी रह गई है। तो कहानी यहाँ पर कोई करता नहीं है इस व्रत को, तो कहानी मैं गुन्ना से सुन रही हूँ। वहाँ पर तो पंडितानी सुनाती है हमारे वहाँ पर। यहाँ पे मैंने वो डोरा ले लिया है, और उसको जो अगरबत्ती की धुआं होती है, धुनी में 10 बार घुमाया जाता है, और उसके बाद इसे गले में डाल लिया जाता है। आप चाहें तो इसे 10 दिन तक पहन के 11वें दिन उतार दें, और चाहें तो आप साल भर पहन सकते हैं, फिर नया डोरा लेकर पुराने को उतार देते हैं। तो यहाँ मेरी पूजा पूरी हो गई है, और कहानी मैंने सुन ली है। तो गई, जब गुन्ना को और कृष्णा को भूख लग रही थी, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना, क्योंकि कृष्णा का पेपर है, कृष्णा पेपर देने गया हुआ है। तो यहाँ मैंने आलू मटर की बनाई है सब्जी। सब्जी तो सुबह ही बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड लेके गए थे। और रोटी मैं अब उनके लिए गरम बना रही हूँ, क्योंकि कृष्णा आने वाला है और गुन्ना को भी भूख लग रही है। तो मैं अपने लिए बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, पहले उनके लिए बना देती हूँ रोटी। और रोटी मेरी बन गई है, तो मैं गुन्ना को आवाज़ लगा रही हूँ कि कृष्णा भी आ गया है, तो दोनों भाई बहनों के लिए खाना ले जाओ गुन्ना। तो गुन्ना आ गई है, और गुन्ना लेके जा रही है अपने लिए और कृष्णा के लिए खाना, क्योंकि गरम गरम रोटी जब बनाई है तो गरम गरम ही खानी चाहिए, ठंडी अच्छी नहीं लगती है। और फिर गुन्ना अपना खाना लेके जाएगी, उसके बाद मैं करूँगी पूरी गैस को साफ़ और अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय। तो गाइस, मैं लेकर आई हूँ चाय बनाकर, और देखिए कृष्णा अभी भी पलंग पे लेटा हुआ है और किताब खोल के पढ़ रहा है, रोटी खाने अभी नहीं बैठा है। तो मैं
कह रही हूँ कृष्णा से, चलो उठो पहले खाना खाओ, उसके बाद में पढ़ाई करना। अब बैठा है कृष्णा खाना खाने, और देखिए चला रखा है उसने सिंचैन, क्योंकि उसको सिंचैन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो खाना खाता है जब सिंचैन ज़रूर चला के बैठ जाता है। मैं चाय बना के ले आई हूँ गाइस, तो आप भी चाय पी लीजिए। और मैं भी चाय पी रही हूँ, क्योंकि मैंने खाना बनाया, खाना बना के मैं चाय बना के लाई हूँ अपने लिए। और चाय पी लेते हैं थोड़ी देर बैठ के, और फिर आपसे करेंगे बातें। तो शाम के बज गए हैं 6, और मैंने 11 कर ली है। और मीठे में मैंने इसमें गेहूं का मीठा दलिया बनता है गुड़ का, तो वो बना लिया है। उसके बाद 11 कर ली है, और उसी के अंदर उसकी जो 11 की धुआं होती है वो सारे घर के अंदर उसको फेरना पड़ता है। तो कहीं जब मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू और पत्ता गोभी और मटर की सब्जी, तो सब्जी मैंने छोंक दी है। सब्जी मेरी छुक गई है, और ये मैंने डाल दिए सारे मसाले। और ये देखिए हस्बैंड गए थे, मैंने बाज़ार भेजा था उन्हें मार्केट कुछ सामान लेने, तो वहाँ से बच्चों के लिए मोमोज़ लेकर आए। तो बच्चे ने मोमोज़ निकाल लिए खाने के लिए। और सब्जी मेरी बन गई है, और अब मैं बना देती हूँ चपाती। कृष्णा पापा के लिए खाना लेके जा रहा है, क्योंकि उनको बहुत देर से भूख लग रही थी। वो मार्केट गए थे तो अभी आए हैं, तो वो हाथ धो के बैठ गए थे। मैंने क्या मैं बना के भिजवा रही हूँ। तो कृष्ण उनको हस्बैंड को तो खाना दे दिया है, और चपाती मेरी बन गई है, लास्ट रह गई है। बस चपाती बनाने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। पहले गैस वैस साफ़ करनी है, यहाँ से पूरा साफ़ करना है। फिर वो सब्ज़ी लेकर आए थे, उन सब्जियों को निकालना है। तो गाइस रोटी तो बन गई है, और मैं देख के आती हूँ उनको। और ये सारी जो बची हैं उन्हें चिपड़ देती हूँ कृष्णा और गुन्ना के लिए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो अब खाना खाएंगे, क्योंकि उन्होंने मोमोज खा लिए हैं। और गैस को कर देते हैं गीले सूखे कपड़े से फटाफट से साफ़, क्योंकि अगर ऐसा ही छोड़ देते हैं तो आजकल गर्मियाँ हो गई हैं तो बहुत सारी चैंटियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए गैस को तुरंत ही साफ़ करना होता है, क्योंकि आटे को देखकर तुरंत चैंटियाँ आ जाती हैं। तो ये इंडक्शन को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और हस्बैंड गए थे मार्केट, तो वहाँ से लेकर आए बहुत सारी सब्जी। तो सारी सब्जियों को निकाल के बाहर रख देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह तक ये पन्नी में रखी रही तो ख़राब हो जाएंगी गाइस। तो सारी सब्जियों को निकाल देना चाहिए, आप भी निकाल दिया करिए, क्योंकि पन्नी में रखी रखी सब्ज़ी सुबह तक गीली हो रहती है, तो फिर वो ख़राब हो जाती, गल जाती है। तो इसलिए तुरंत सब्जियों को पन्नियों से बाहर निकाल देना चाहिए। तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे बाहर निकाल दी हैं, और जो सब्ज़ी मुझे सुबह बनानी है उसको मैं धो के रख दूँगी। तो मैं यहाँ पर भिंडी धो के रखूँगी सुबह के लिए, सुबह बनानी है मुझे जल्दी। और ये नवरात्रे आ रहे हैं गाइस, 1 तारीख से नवरात्रे हैं, तो मैंने उसका सामान भी मंगाया था। सामग्री, कपूर, नारियल, जो भी सारा सामान था वो सारा सामान मैंने मंगाया है। बाकी तो रखा है घर पर, लौंग वगैरह तो। और ये जायफल, ये सभी चीज़ें मैंने मंगाई हैं पूजा के लिए। बाकी आज थोड़ा बहुत सामान रखा है, तो बस इन सारे सामानों को इकट्ठा करके भर के मैं रख दूँगी जल्दी से, क्योंकि आज पूरा दिन निकल गया है और आज फास्ट भी था। और ये चाय की पत्ती मंगाई थी तो वो मैंने भर दी है, जो बची हुई है उसे मैंने पिन करके रख दी है। और नारियल को मैंने पन्नी में रख दिया है दोबारा से। और केले मंगाए थे गाइस पूजा के लिए। तो गाइस आज है दशा माता, और मैं करती हूँ दशा माता का व्रत, क्योंकि हमारे राजस्थान में सभी लोग करते हैं इस व्रत को। और वहीं से मैंने व्रत उठाया था पहली बार। लेकिन वहाँ पर ये व्रत उठाने का मतलब ये होता है कि आप जहाँ भी रहें अपने ही पैसे का खरीद कर हमें खाना पड़ता है, और पूजा की सारी सामग्री अपने ही पैसे से लेनी पड़ती है। तो ये व्रत मैंने वहीं से शुरू करा था। यहाँ यूपी में तो इस व्रत को कोई नहीं करता, और शायद करते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई भी आसपास इस व्रत को नहीं करता। और राजस्थान और एमपी में इस व्रत को सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आज मैंने दशा माता का व्रत करा है, और ये घर की अच्छी दशा के लिए किया जाता है, ताकि हमारे घर में किसी प्रकार की कमी ना रहे। हम हर तरीके से हमारे घर में सुख शांति और पैसा हमेशा बना रहे। तो घर की शांति के लिए और घर की दशा को सुधारने के लिए व्रत किया जाता है। आई होप गाइज आपको आज का ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा,
और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और इस ब्लॉग को आज करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग के साथ रानी के घर में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस।